students, today we will study immune system disorders. The first immune system disorder is allergy. What is allergy? Allergy is hypersensitive. Allergy is hypersensitive response of immune system. Hypersensitive response of immune system to specific substances or antigens. क्या है? Hypersensitive. Allergy is hypersensitive response of immune system to specific substance, to certain substance or antigens is called as allergy. Means हमारा immune system कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के लिए या एंटीजेंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है. मींस जितना उसको होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव. तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है मींस बहुत ज्यादा एक हाई इम्यून रिस्पॉन्स देने लग जाता है और उस सिचुएशन को हम कहते हैं एलर्जी. एंड दैट फॉरेन सब्सटेंस, जिस फॉरेन सब्सटेंस के लिए या एंटीजन के लिए इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, उस फॉरेन सब्सटेंस को हम कहते हैं एलर्जन. दैट फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एलर्जन. ठीक है, द फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एलर्जन. तो एंड दीज एलर्जेंस आर हार्मलेस टू सम अदर पर्सन्स. ऐसा नहीं है कि इस एक पर्टिकुलर पर्सन जो एलर्जिक है उस सब्सटेंस के लिए उसका इम्यून सिस्टम इसके लिए हाइपर सेंसिटिव है, जबकि दूसरे पर्सन जो हैं उन सभी के लिए ये एलर्जेंस दे आर द हार्मलेस सब्सटेंसेस. नो इफेक्ट विल बी देयर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू सम अदर पर्सन. लेकिन किसी एक पर्सन को उस चीज से क्या है, एलर्जी है. तो इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, फॉरेन सब्सटेंस के लिए या एंटीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एलर्जी. क्लियर? व्हाट मे बी द एलर्जेंस? एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? द एलर्जेंस मे बी pollen grains, spores. Allergens may be pollen grains, they may be spores. Some persons are allergic to some specific smells, to certain smells, that is the scents, pollen grains, spores. Dust से एलर्जी होती है बहुत सारे पर्सन्स को. डस्ट से एलर्जी है, सेंट से एलर्जी है. along with that some of the cosmetics like nail paints, smell of nail paints and so on. ठीक है, तो मीन्स ये जो सब्सटेंसेस है लाइक pollen grains, spores, scents, specific scents, perfumes, dust particles, cosmetic items, nail paints, and also some persons are allergic for some drugs like penicillin. Some of the persons are allergic to some of the drugs. Drugs से भी allergic होते हैं, medicine से भी allergic होते हैं like penicillin. Some of the persons are allergic with food items. Food means particular food वो नहीं ले सकते, वो एलर्जिक है उस चीज, उस फूड के लिए. जैसे कि वीट एलर्जी होती है, वीट नहीं ले सकते हैं कुछ पर्सन्स. लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाती है. तो फूड, ठीक, तो फूड से भी क्या हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती है. तो इन सभी केसेस में उस पर्टिकुलर पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है इन पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस के लिए. दैट इज कॉल्ड एज एलर्जी. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एलर्जी? in this to give the allergic responses, the mast cells release certain substances called histamines and serotonin are released by mast cells during allergy. एलर्जी के टाइम पर मास्ट सेल्स जो होते हैं दे रिलीज हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन.
मीन्स ड्यूरिंग एलर्जी द मास्ट सेल्स दे डिस्ट्रॉय, दे डैमेज, लाइसिस हो जाती है मास्ट सेल्स की, एंड दे रिलीज हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन. दिस हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन कॉज एलर्जिक रिस्पॉन्स. जो एलर्जीज डेवलप होती है वो किसकी वजह से होती है? इन सब्सटेंसेस की वजह से डेवलप होती है. एंड the antibody which is produced during allergic reactions is IgE. I have already told you IgE. IgE is the antibody which is produced during allergic conditions. ठीक, तो एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgE बनती है. ये IgE एंटीबॉडीज इन एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करती है और ये इम्यून रिस्पॉन्स हमारे अंदर डेवलप होता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? In the main symptoms of allergy are running nose, watery eyes, difficulty in breathing difficult हो जाती है, breathing difficulty is there. ठीक है. तो running nose, watery eyes, difficulty in breathing, these are some of the symptoms during allergy. For example, allergy hay fever. Hay fever is caused due to allergy of pollen grains or spores. Pollen grains of certain grasses and certain trees, they cause hay fever. Asthma भी क्या है? That is also allergic डिजीज है. एलर्जी हो जाती है अस्थमा में भी. अस्थमा में क्या हो जाता है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? उनकी ल्यूमन्स नैरो हो जाती है. द ल्यूमन ऑफ ब्रोंक्यूल्स दैट बिकम्स नैरो, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अस्थमा. इज इट क्लियर? ठीक. तो एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो इट मीन्स इम्यून सिस्टम का ये क्या हो गया? एक दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है. नाउ कम टू द सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम. ऑटो इम्यूनिटी. Autoimmune disorders or autoimmune diseases. Autoimmune diseases, autoimmunity या फिर autoimmune disorders. In this case, the immune system that cannot distinguish between self and non-self. हमारे इम्यून सिस्टम की ये प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. मतलब कौन सी सेल्स या क्या चीज उसकी अपनी बॉडी का पार्ट है एंड व्हाट इज द फॉरेन सब्सटेंसेस और द फॉरेन मटेरियल. बट हियर इन दिस केस, इन ऑटो इम्यून डिजीजेस, द इम्यून सिस्टम दैट फेल्स टू आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ and start to destroy the self cells. अपनी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है इम्यून सिस्टम. अपनी ही बॉडी की सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड उसकी वजह से जो डिजीज बनती है उन डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी. इज इट क्लियर? ऑटो इम्यून डिजीजेस मतलब इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. सो द सेल्फ सेल्स क्या होता है इसमें? सेल्फ सेल्स आर अटैक्ड बाय इम्यून सिस्टम. क्योंकि इस इम्यून सिस्टम की वो जो प्रॉपर्टी थी सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की, डिस्टिंग्विश करने की, वो अब इसमें नहीं रही. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. rheumatoid arthritis. rheumatoid
रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन जॉइंट्स। इम्यून सिस्टम जॉइंट्स को अटैक करता है, जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं, जो फ्यूजिंग बोन्स होती हैं, जहां पर बोन्स फ्यूज करती हैं, वहां पर उन पार्ट्स को, उन कार्टिलेजेस को, फ्यूजन जहां पर होता है बोन्स का, जॉइंट्स जहां होते हैं, वहां पर जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, उन कार्टिलेजेस को इम्यून सिस्टम डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड इट रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। डायबिटीज नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, diabetes mellitus. In diabetes mellitus the immune system attacks beta cells of pancreas. Beta cells of pancreas are attacked by beta cells of pancreas are attacked by immune system in diabetes mellitus. Then next है इसमें हमारा chronic hepatitis, chronic hepatitis, liver cells are attacked by immune system. In chronic hepatitis क्या होता है, liver cells are attacked by immune system. Multiple scleroma. In multiple scleroma, myelin sheath of nerve cells, is attacked by immune system. In myasthenia gravis, muscle cells are attacked by immune system. Muscle cells are attacked by immune system. So here these are some of the autoimmune diseases. One is left, Addison's disease. Addison's disease. In Addison's disease, cells of adrenal cortex are attacked by immune system. ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी क्या हो गई, दैट इज द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग इट्स ओन सेल्स एंड कॉजिंग इन अ डिजीज. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा, दैट इज द एलर्जी. ये दोनों ही इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स है. थैंक यू.